देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच भाजपा और पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे। हमारी माताओं बहनों के पास कितना सोना है, कितना जेवर है, उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस हमारी माताओं बहनों का मंगलसूत्र तक छीन लेगी, फिर उसे ये मुसलमानों में बांट देंगे। आपकी संपत्ति को ये अधिक बच्चों वाले घुसपैठियों को दे देंगे। पीएम मोदी ने कहा, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के सालों पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो क्या जनता की मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये बवाल चल ही रहा था कि इस बीच कांग्रेस ने भाजपा को एक और मुद्दा दे दिया। कांग्रेस नेता के बयान को बीजेपी के लोग चुनाव प्रचार में खूब भुना रहे हैं। इसे लेकर सभी बड़े नेता सीएम योगी, अमित शाह, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी समेत सभी विपक्ष पर हमलावर हो गए हैं। बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की वकालत की थी। उन्होंने इसे दिलचस्प कानून बताते हुए कहा कि अमेरिका में 55% विरासत टैक्स लगता है। वह बोले थे कि भारत में ऐसा नहीं है। विरासत टैक्स को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि कांग्रेस ने सैम के बयान से पहले ही किनारा कर लिया है। पार्टी नेताओं ने उनके बयान को निजी बयान बताया है। सैम के बयान को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं और कहा कि ऐसे बयानों से उनके इरादों का पता चलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगी, कांग्रेस आपकी कमाई संपत्ति आपके संतानों से छीन लेगी, विरासत टैक्स के नाम पर आपकी संपत्ति को कांग्रेस लूट लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यही मंत्र है कि जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। वहीं भारत में विरासत टैक्स के बारे में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। इंडिया में विरासत कर के लिए गूगल सर्च पिछले 20 सालों में सबसे अधिक हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या होता है विरासत टैक्स और इसे लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है। बता दें कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाया जाता है। ये कर उन लोगों को देना होता है जिन्हें संपत्ति विरासत में मिली होती है। विरासत यानी जो संतानों को माँ बाप से संपत्ति मिली होती है। इस कर को विरासत टैक्स कहते हैं। अमेरिका में यह टैक्स 18 से 40% के बीच लगाया जाता है। अमेरिका में विरासत टैक्स लागू है, हालांकि पूरे देश में इस टैक्स को लागू नहीं किया गया है। अमेरिका के केवल 6 राज्यों में ही विरासत टैक्स लागू है। यहाँ 40% तक विरासत टैक्स लगाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में विरासत टैक्स 40%, फ्रांस में 45%, दक्षिण कोरिया में 50% और दुनिया में जापान ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा 55% तक विरासत टैक्स लगाया जाता है। आपको बता दें कि भारत में 1953 में डेथ टैक्स के नाम से विरासत टैक्स को लागू किया गया था। हालांकि भारत में विरासत टैक्स को लेकर अमेरिका से अलग नियम थे। भारत में ये टैक्स अमीरों पर लगाया जाता था। वहीं मौत के वक्त संपत्ति की मार्केट वैल्यू देखी जाती थी और उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता था। अब सवाल उठता है कि कब तक नेता इस तरह की बयानबाजी कर जनता को असली मुद्दों से भटकाते रहेंगे। चुनाव में जनता के हित की बात होनी चाहिए, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि चुनाव का असली मुद्दा क्या होना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।